बच्चों, आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे ऐसे भी बच्चे। आप देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें तो बहुत कुछ मिलता होगा, और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता। यानी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ हर तरीके के लोग रहते हैं, कुछ अमीर कुछ गरीब। तो अमीर बच्चों के पास तो सब कुछ होता है, अमीर लोगों के पास सब पैसा होता है, वो कुछ भी अपनी मनपसंद चीज़ ले सकते हैं। लेकिन वहीं जो लोग गरीब होते हैं, है ना, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन मन तो उनका भी वैसा ही होता है कि मेरे पास भी सब कुछ हो। तो इस पाठ में आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, है ना, कि कुछ बच्चों के बारे में बताया गया है कि वो गरीब हैं और कुछ अमीर बच्चे हैं। तो देखिए, अमीर बच्चे जो हैं गरीब बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं और गरीब बच्चे क्या सोचते हैं। ठीक, तो देखिएगा, एक सुबह कुछ विद्यार्थी अपने अपने कंधों पर बस्ते लटकाए स्कूल जा रहे थे, है ना। आप लोग जाते हैं ना स्कूल, तो उनके चेहरों पर उत्साह और प्रसन्नता थी, यानी खुशी थी। जब सब मिलजुल करके स्कूल जाते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, है ना। सर्दी के कारण उन्होंने ऊपर से नीचे तक ऊनी वस्त्र पहने हुए थे, है ना। ऊनी जानते हैं ना, वुलन कपड़े, है ना। ऊनी गरम और वस्त्र कपड़े, है ना, गरम कपड़े पहने हुए थे, स्वेटर वगैरह जो आप पहन के जाते हैं ना स्कूल। उसी सड़क पर कुछ अधनंगे बच्चे, अधनंगे मीन्स जिनके पास पूरे कपड़े ना हों, ठीक है, नंगे पांव कंधे पर फटी बोरी टांगे फटे पुराने कागज़ों के टुकड़े इधर उधर बिखरी प्लास्टिक की गंदी थैलियाँ चुन रहे थे, है ना। अपनी कॉलोनी में तो नहीं, लेकिन आप बाहर देखते होंगे जा कर के, तो आपको ऐसा दिखाई देता होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सड़क के किनारे या कूड़े में कूड़ा बीनते हुए आपको नज़र आएंगे। उनके कुम्हलाए मुख, यानी कुम्हलाए कहते हैं मुरझाए हुए, है ना, उदास, और पपड़ाए होठ, है ना, भूख व ठंड की कहानी कह रहे थे। क्योंकि उन बेचारे बच्चों के ना तो पूरा भोजन मिलता है उन्हें, है ना, मुश्किल से उनको आधा पेट बेचारे खा पाते हैं, और ठंड से बचने के लिए उनके पास कपड़े भी नहीं होते हैं, तो उनकी हालत तो बहुत बुरी होती है। तो स्कूल जाते बच्चों को ये सदा टकटकी लगा कर देखते थे। यानी जब स्कूल जाते बच्चों को ये बच्चे देखते थे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, तो ये उन्हें बड़े टकटकी ध्यान से, टकटकी कहते हैं ना, ध्यान से लगातार देखना किसी की तरफ, तो उन्हें देखते थे। उनको देखकर इनका भी मन होता था कि भाई हम भी स्कूल जाएं। अब देखिए, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वो आपस में क्या बात करते हैं। ठीक, एक बच्चा दूसरे से कहता है, हीरा मोती से, कि मैं सुबह जब इन बच्चों को स्कूल जाते देखता हूँ तो सोचता हूँ क्या मेरे कंधे पर भी कभी बस्ता होगा। तो मोती हीरा से कहता है कि लोग तो रात में सपने देखते हैं, तू तो दिन में ही सपने देखने लगा। हम गलियों में पैदा हुए हैं, गलियों में ही जिएंगे और गलियों में ही मर जाएंगे। ये बातचीत हो रही है जो कूड़ा बीन रहे थे बच्चे, उनके बीच में आपस में, क्योंकि वो जो है और बच्चों को स्कूल जाते हुए देख रहे थे, तो उनके मन में भी थोड़ा सा ये था कि काश हम भी स्कूल जा पाते। तो हीरा ने मोती से कहा, बात तो ठीक है, लेकिन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। उसने कहा कि तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन जो है अब हम सपने ही देख रहे हैं कि चलो स्कूल में जो है हम जा पाएँ, ऐसा हम केवल सपना ही देख पा रहे हैं। तो मोती ने हीरा से कहा कि बिल्कुल बुरी बात नहीं, सपने देख, लेकिन एक बोरी रद्दी के। क्या सपने देखो? एक बोरी रद्दी के, क्योंकि उनके लिए तो यही सबसे बड़ी चीज़ है। भरपेट रोटी के, कि उन्हें पूरा भोजन मिल जाए, भरपेट भोजन मिल जाए, और पूरा तन ढकने वाले कपड़े के, तन कहते हैं शरीर को, कि पूरा तन ढकने वाले कपड़े के, ऐसे सपने देखो। अपने सपने की बात किसी और से मत कहना, कहेंगे सूखी रोटी और बासी सब्जी भी जिन्हें नहीं मिलती वे महलों की बात करते हैं। हाँ, यानी लोग हंसेंगे तुम्हारे सपने को सुन कर के, तो ऐसे सपने मत देखो जो हम पूरा ना कर सकें।
ठीक है। तभी क्या होता है कि कंधे पर टंगी बोरी संभालते हुए पन्ना उनके पास आती है। उन बच्चों में से एक बच्ची का नाम है पन्ना। वो आती है और हीरा और मोती की बोरियों को हाथ लगाकर क्या कहती है, देखिए, खाली, बिल्कुल खाली। अगर बोरी भरकर माल इकट्ठा नहीं किया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। माल जानते हैं ना, सामान। गप्पे मारना बंद करो और धंधे पर चलो। धंधा मीन्स काम। वो कहती है कि अगर तुमने सामान इकट्ठा नहीं किया, माल इकट्ठा नहीं किया, तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा जलने से मतलब कि घर में खाना नहीं बनेगा। क्योंकि जब ये लोग सामान इकट्ठा करके किसी कबाड़ी को बेचते हैं तभी इनको जो पैसा मिलता है उससे ये घर में काम करते हैं, खाना पीना जो है उनका हो पाता है बेचारों का। अब हीरा क्या कह रहा है कि यह पन्ना जब भी मिलेगी चूल्हे की ही बात करेगी, चूल्हे को छोड़कर कुछ और सोचती है ना। हीरा ने कहा कि पन्ना तो जब भी मिलती है हमेशा यही कहती है कि चूल्हे की ही बात करती है, यानी घर में खाने की बात करती है। तो पन्ना ने क्या कहा हीरा से कि सोचती तो हूँ, पर चूल्हा न जलने पर छोटे भाई बहनों को भूख से बिलखते नहीं देख सकती, है ना। यानी उसके घर में उसके छोटे छोटे भाई बहन हैं और अगर वो सामान इकट्ठा नहीं करेगी तो उसके घर में खाना नहीं मिलेगा, उसके बेचारे भाई बहन सब लोग भूखे रहेंगे। उस दुर्घटना में जब से बापू मरा है, यानी उसका पिता किसी दुर्घटना में मर गया था, है ना, तब से माँ ने खटिया पकड़ ली है। खटिया पकड़ना में बीमार पड़ जाना, है ना। तो जब से उसका पिताजी माने ख़त्म हुए तब से उसकी माँ बेचारी बीमार रहती है और खटिया पर ही लेटी रहती है, बिस्तर पर ही लेटी रहती है। तो कमाने वाला सिर्फ एक ही घर में रह गया, पन्ना। वही सबसे बड़ी थी अपने भाई बहनों में। तो उसने कहा कि मेरी ही कमाई से घर में चूल्हा जलता है, यानी जब मैं कमाती हूँ, है ना, ये कूड़ा बीन करके कुछ सामान मुझे, पैसा मुझे जो मिलता है उसी से मेरा घर चलता है। तो हीरा ने कहा कि हम गलियों के बच्चों के पास भूख, लाचारी और जिम्मेदारी ही है। यानी ये बेचारे इतनी दयनीय दशा में रहते हैं कि अगर ये काम न करें तो इन्हें भरपेट भोजन ही नहीं मिलता। आप कपड़ों की तो बात छोड़ दीजिए, मुझे तो ऐसा कोई दिन याद नहीं जब पेट भर के मनचाहा भोजन मिला हो। यानी उसने कभी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं खाई, भर पेट भोजन नहीं किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कूड़ा बीन कर उनको कितना पैसा मिलता होगा। अब चलिए आगे देखिए क्या हुआ। तो मोती ने कहा चलो अब धंधा शुरू करो, यानी अपना अपना काम करो, है ना। आकाश में बादल घिर आए हैं, आसमान में बादल घिरने लगे थे। वर्षा शुरू हो गई तो धंधा चौपट ही समझना, यानी अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर कैसे बीन पाएंगे कूड़ा वगैरह, है ना। तो ठंड से दांत किटकिट आएंगे, यानी ठंड और बढ़ जाएगी। सर्दियों के दिन थे, आप देख रहे हैं ना बच्चे स्वेटर पहने हुए हैं, तो सर्दियों के दिन थे। तो उसने कहा अगर जो है वर्षा शुरू हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसने कहा और ठंड से हमें अलग लगेगी। तो उसने कहा हाँ, दोपहर बाद पहलवान के ढाबे के बाहर मिलेंगे। रास्ते में ढाबे आबे होते ना, तो एक ढाबा था कोई पहलवान का। देखा कि हो सकता है वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हमें रोटी ही खिला दे, ना। मेहरबान मीन दयावान, कोई दयालु व्यक्ति आ जाए वो हमें खाना ही दे दे, है ना। तो तीनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। कौन? हीरा, मोती, पन्ना। दूसरी सुबह क्या हुआ, यानी अगले दिन क्या हो कि स्कूल जाने वाले बच्चे कागज़ चुनने वाले बच्चों को देखकर आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, देखिए। अर्चना अपने साथियों से कि जब मैं कड़कती ठंड में इन बच्चों को देखती हूँ तो लगता है इनका कोई बचपन नहीं है। गरीबी के कारण इन्हें बचपन में ही कमाने को मजबूर होना पड़ता है। हो सकता है ये बच्चे हमसे भी अधिक योग्य और बुद्धिमान हों, है ना। वो कहती है कि बेचारे इन बच्चों का कोई बचपन नहीं, इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन ये बेचारे गरीबी के कारण पैसा कमाने के लिए मजबूर हैं, है ना। हो सकता है इनमें से हमसे भी ज़्यादा योग्य हों, हमसे भी ज़्यादा काबिल हों और बुद्धिमान हों। तो निशांत खींच भरे स्वर में, यानी थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है, सुबह सुबह बिना सिर पैर की बात शुरू कर देती है। जब देखो उनके बारे में ही सोचती रहती है जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। यानी उसको कोई मतलब नहीं था उन गरीब बच्चों को देखकर, उसके मन में कोई दया नहीं थी। तो उसने ऐसे झुंझलाहट भरी बात करी।
तो तुषार ने झिड़कते हुए कहा, है ना, यानी उसको थोड़ा सा डांटते हुए कहा, ये बच्चे हैं, हमारे जैसे बच्चे, हम भी तो बच्चे हैं, यह बिल्कुल हमारे जैसे हैं, और अंतर केवल इतना है कि हमारे माता पिता हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, इनके नहीं। यानी हमारे माँ बाप तो अमीर हैं, तो वो हमें जो कुछ चाहिए वो हमें देते हैं, लेकिन इनके माँ बाप तो अमीर नहीं है ना, इसलिए इनके जीवन में दुखों और अभावों का भंडार है ना। अभाव मीन्स कमी, है ना। तो इसलिए इनके माँ बाप जो है कुछ कर नहीं पाते, इसलिए इनके जीवन में दुख है, तभी बेचारे ही, नहीं तो कौन बच्चा चाहेगा कूड़ा पीना, है ना। तो अर्चना ने कहा कि जब हम स्कूल जाते हैं तब हमारा पीछा करती इनकी आंखें बताती हैं कि ये भी स्कूल जाने का सपना देखते हैं। यानी उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो है स्कूल जाना चाहते हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या। तो निशांत ने कहा, आपस में ही मने बात करते हुए कहा, अच्छा चलो पूछ कर देखते हैं कि इन्हें पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है। तो तुषार ने आवाज़ लगाकर कहा, सुनो बच्चों, क्योंकि वो बच्चे पास में ही थे। तो हीरा मोती और पन्ना उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो अर्चना ने उन बच्चों से कहा, क्या तुम स्कूल जाओगे, पूछा। तो बच्चे एक स्वर में थोड़ा सा अकलाते हुए, हाँ हाँ, नहीं नहीं, थोड़ा सा उनको हिचक थी। तो हीरा ने अर्चना से कहा कि जो है, पर स्कूल जाएंगे तो कमाएंगे कैसे। यानी हीरा ने अर्चना से कहा, और अगर कमाएंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या। नहीं नहीं, हम स्कूल नहीं जा सकते। तो पन्ना ने अर्चना से कहा, यदि कमाई और पढ़ाई दोनों एक साथ हों तो हम स्कूल जा सकते हैं। पन्ना थोड़ी समझदार थी उनमें, है ना। तो पन्ना ने अर्चना से कहा कि यदि दोनों काम एक साथ हो जाए, कि हम भाई कमा भी सकें और पढ़ भी सकें, है ना, तो फिर हम स्कूल जा सकते हैं। तो अर्चना ने संकेत से यानी इशारे से कहा कि देखो, मेरा घर वहाँ कोने में है, काम के बाद मेरे घर आ जाना। अब शाम को वे तीनों अर्चना के घर के आंगन में इकट्ठे होते हैं, यानी अर्चना ने उनको शाम को बुला लिया। अर्चना का कॉलेज में पढ़ने वाला भाई मनोज भी वहाँ पर था। तो मनोज ने उन बच्चों से कहा, मनोज बड़ा था, कि उन बच्चों से कहा कि जो पढ़ना चाहता है कल 4 बजे बस अड्डे के पास वाले कॉलेज के बाहर आ जाए, मैं वहीं मिलूँगा। अर्चना का भाई कॉलेज में पढ़ता था, उसका नाम था मनोज। तो उसने उन बच्चों से कहा, गरीब बच्चों से कहा कि बेटा जो भी आप में से पढ़ना चाहता है वो कॉलेज के बाहर आ जाए कल, है ना, 4 बजे शाम को, मैं वहीं आपको मिलूँगा। कुछ समय बीता, वे बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए। मनोज उन्हें वहाँ पढ़ाने लगा। रोज़ वो बच्चे 4 बजे वहाँ पहुँच जाते और मनोज उनको पढ़ाता। एक दिन हीरा ने पढ़ाई लिखाई की बात अपने पिताजी को बता दी। हीरा ने कहा, मैं पढ़ने जाता हूँ रोज़। तो उसके पिता ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि क्यों जाते हो तुम पढ़ने, काम नहीं करते हो, पैसा नहीं कमाते हो। तो बस्ती के लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, मनोज भी वहाँ पहुँच गया। यानी गाँव उसके हीरा के जो है आसपास जो लोग रहते होंगे ना, वो सब वहाँ पड़ोसी पहुँच गए और मनोज भी वहाँ पहुँच गया। तो हीरा समझाने के स्वर में अपने पिताजी से को समझाने लगा कि देखिए, मैंने जब से पढ़ना लिखना सीखा है तब से दुकानदार मुझे धोखा नहीं दे पाता। यानी जब से मैंने गिनना सीखा है बापू, तब से दुकानदार मुझे धोखा नहीं दे पाता। जितने माल के पहले वो 10 रुपये देता था, अब उतने के 20 रुपये देता है। यानी पहले वो मुझे ठग लेता था, धोखा देता था, 10 ही रुपये देता था वो इतने ढेर सारे सामान के, अब वो मुझे 20 देता है। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया है, गिनना सीख लिया, मुझे गिनती आ गई है, 1 2 3 4 कितने होते हैं। तो मनोज वहाँ खड़े लोगों को समझाने लगा कि यदि ये बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई इन्हें लूट नहीं पाएगा, यानी इन बच्चों को कोई धोखा नहीं दे पाएगा, और बड़े होने पर ये अपने बच्चों की भी देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। यानी जब ये बड़े हो जाएंगे तो ये भी अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। नहीं तो जो अनपढ़ व्यक्ति होता है उसकी कोई पूछ नहीं होती, उसको कुछ नहीं आता, सब लोग उसे बेवकूफ़ बना देते हैं। तो हीरा का पिता जो था वो बोला, अच्छा भैया, हाँ अब मेरी समझ में आ गया, अब तो मैं ही नहीं मेरे साथी भी पढ़ना लिखना सीखेंगे। यानी उन्हें अब पढ़ाई लिखाई का महत्व पता चल गया था कि पढ़ने लिखने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसलिए अब आपको भी ये समझ जाना चाहिए कि हमें पढ़ाई लिखाई करनी ज़रूरी है ना। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप तरक्की करेंगे। तो आप अपना मन लगा करके
खूब पढ़िएगा। ठीक है, इस पाठ को 2-3 बार कम से कम आप ज़रूर पढ़िए।